हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी आपको। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। यानी कि जो आइडियाज डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के आइडियाज़ जो है वो सदियों से हमारे पास चली आ रही है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो को ले लीजिए आप, अगर उनके पास आइडिया नहीं होती डेवलपमेंट करने की तो ग्रेट बार ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाते। तो यही है, ये हमारे साथ चलती आ रही है, सदियों पुरानी है कि हर इंसान सोचता है अपने लाइफ में आगे बढ़ना। अभी देखिए एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स। एस्पिरेशंस क्या, हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद लगाए रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या लॉन्च करेगी, हमारी इच्छाएं क्या है। तो ये सभी हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है और हम किस तरह से रहना चाहते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और साथ ही साथ हम क्या सोचते हैं कि हमारी कंट्री किस तरह से, अगर मान लीजिए चाइना को लेकर चलते हैं कि हम देखते हैं चाइना इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप कर लिया, तो क्यों ना हमारी कंट्री भी डेवलप हो। तो इसी तरह से हम सोचते हैं कि हमारी कंट्री भी किस तरह से होना चाहिए, तो ये सोचते हैं। What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? So development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो एक डेवलपमेंट जो है ये क्या, हम सोचते हैं किस तरह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो, लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या और इक्वलिटी हो। मान लीजिए कि कोई आपके आसपास ज़्यादा पैसे वाला, तो आप क्या सोचते हैं क्यों ना हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है, तो आप भी इक्वलिटी सोचोगे। तो ये क्या, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो होता है डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम फिर क्या करते हैं, उसी तरह का काम करते हैं कि किस तरह से अपनी गोल जो है सेट हो जाए, किस तरह से अचीव कर सके। तो ये क्या है, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और साथ ही साथ हम इसमें समझेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर को जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे किस तरह से डेवलपमेंट जो है हो सकता है। अब देखते हैं हम क्या कि अब देखिए हर लोगों की क्या होती है, डेवलपमेंट प्रोग्रेस सिस्टम जो होती है अलग अलग होती है। हर कोई की चाहत जो होती है अलग होती है, हर कोई अलग अलग फील्ड में चाहता है। जैसे भी लैंडलेस रूरल लेबरर्स को देखिए, इनके पास ज़मीन नहीं है, ये क्या सोचेंगे, मोर डेज ऑफ वर्क इन बेटर वेजेस, लोकल स्कूल्स इज एबल टू प्रोवाइड quality education for their children, there is no social discrimination and they too can become leaders in the village। ये क्या सोचेगा कि इसके ज़्यादा काम मिले, अच्छी स्कूल हो जिससे इनके बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन हो, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी गांव की मुखिया बन सके। तो ये इनकी इच्छा है, ये इस तरह का चाहते हैं कि डेवलप हो तो इनको इस तरह का फ़ायदा मिले। सेम क्या, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के, अगर जो डेवलप फार्मर है जिनके पास ज़मीन वगैरह है, वो क्या सोचते हैं, आज से हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब वो क्या सोचेंगे कि उनकी जो ज़मीन है, खेती है, उससे अच्छी इनकम मिल जाए, उनकी जो फसल हो महंगे रेट में बिके, साथ ही साथ उन्हें जो लेबर है वो हार्ड वर्किंग और सस्ते लेबर मिल जाए ताकि वे अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकें। सेम देखो, फार्मर्स डिपेंड अपन ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखो जो फार्मर्स जिनके पास ज़मीन है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो क्या कि ताकि वो जैसे कि अब जनरेटर से पानी डाल सके, तो क्या सोचेंगे, रेन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर बारिश होती है तो क्या होगी, उनकी फसल जो है, पानी पड़ेगी फसल पे तो अच्छे से फसल ग्रो होगा, तो फिर वो अच्छे से बेच सकेंगे, उसे कीमत अच्छी मिल जाएगी। तो इस तरह से उनके पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें उतने पैसे नहीं होते कि वो जनरेटर खरीद से पानी का सप्लाई दे सके अपने खेतों में। तो ये इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं। सेम क्या, रूरल वोमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। अब वोमेन तो गांव की वोमेन है बट इसके पास ज़मीन तो है, तो ये क्या सोचेगी किस तरह डेवलप करना। अब ये सोचेगी कि उस ज़मीन पे या तो अच्छे पेड़ लगा दे, हाई यील्ड वाले ट्रीज़ लगा दे जिससे कि आगे जाके पैसे, या फिर उनकी खेती अच्छी हो तो महंगे में बेच सके अपने क्रॉप्स को, उससे भी कमा सके, या फिर ज़्यादा होगा तो शहर की तरह चाहेगी 2-4 घर बना के रेंट ले सके। उस अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या सोचेगा कि शहर में तो रहता है पर उसके पास काम नहीं है, तो क्या सोचेगा किसी तरह की उसकी जॉब लग जाए, वो कहीं सेटल हो जाए तो उसकी भी डेवलप हो जाए। अब बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो क्या सोचेगा कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चले जाऊँ जिससे मैं अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकूँ, और फिर वो उस तरह का डेवलप करेगा।
A girl from a rich urban family, she gets as much freedom as a brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. क्या सोचेंगे मुझे भी उतना फ्रीडम मिल जाए जितना मेरे भाई को है, साथ ही साथ मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, अच्छी पढ़ाई बाहर जाके कर सके। तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि हर किसी की जो गोल है वो अलग अलग है। इन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, अभी आदिवासी जो नर्मदा वैली का वो क्या सोचेंगे कि उनकी लाइफ भी जो है बाहर के लोगों की तरह हो जाए, कुछ अच्छे शहर या गांव में जो अच्छे लोग हैं उनकी तरह हो जाए, क्योंकि वह क्या करते हैं, फल लकड़ियाँ इन सब चीज़ों से, जानवरों से अपना पोषण करते हैं, जंगलों में घूमते हैं। तो ये हमेशा क्या सोचेंगे, देखते हैं कि अरे ये लोग तो अच्छी लाइफ जी रहे, क्यों ना हमारे पास भी ये सब हो। तो इस तरह से क्या होता है, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना देखता है, तो हर कोई डेवलप करना चाहता है। तो यही जो है क्या, डेवलपमेंट का जो गोल हो, हर किसी को अपना अपना अलग अलग होता है। हर कोई अपना गोल जो अलग अलग सेट करता है कि उन्हें लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना है, उनकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो यही है हमारा डेवलपमेंट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।